हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। साथियों, आज के इस खास वीडियो में हम लोग मैट्रिक एग्जामिनेशन बोर्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मानचित्र अध्ययन यानी जो ज्योग्राफी का सबसे लास्ट अध्याय है उसको पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उन तमाम को इस वीडियो में समझेंगे और देखेंगे। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और आपको एक जानकारी दे दूं कि आपके हिस्टोरी के पूरे 8 चैप्टर के लेसन बाय लेसन और ज्योग्राफी के भी पूरे चैप्टर के लेसन बाय लेसन वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन तमाम वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जैसा हम लोग करते हुए आए हैं वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दें, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 6 है ज्योग्राफी का और ये सबसे लास्ट चैप्टर है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स और उसके बाद फिर आपदा प्रबंधन। इस तरह हमारा सामाजिक विज्ञान मुकम्मल हो जाएगा। इसका चैप्टर नंबर 6 का प्रश्न नंबर 1 है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेहमान ने किया था। किसने किया था? लेहमान ने। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हेस्यूर। क्या कहा जाता है? हेस्यूर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई। क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? यानी जो मानचित्र होता है उसमें नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी पर्वत को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है? सॉरी, पर्वत नहीं, 5 का ऑप्शन नंबर डी यानी जल को दिखाया जाता है। 5 का ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी जल को दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? तो हरा रंग से। किस रंग से दिखाया जाता है? हरा रंग से। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिमाच्छादित शिखर को बतलाता है। तो साथियों, ये था आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर वाला सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, यानी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।